आज हम बात करेंगे उस कानून की जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है, पॉक्सो एक्ट, यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। क्या आपको याद है, ये कानून आखिर क्यों और कब लाया गया था? बिल्कुल। ये कानून 2012 में आया और 14 नवंबर से पूरे भारत में लागू हुआ। बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने सरकार को मजबूर किया कि वो एक ऐसा सख्त और स्पष्ट कानून बनाए जिसमें बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर हो। सही कहा। और इसमें लड़के, लड़कियां दोनों को बराबर सुरक्षा दी जाती है, यानी ये पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल है। ये भी खास बात है कि इसमें बच्चों की उम्र 18 साल से कम मानी गई है, चाहे वो कोई भी हो। मैं इसी बात पर जोर देना चाहूंगी कि इस कानून की निगरानी खुद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर करता है और संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत सरकार को बच्चों के लिए ऐसे विशेष प्रावधान बनाने की ताकत दी गई है। बिल्कुल। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एनसीआरसी को स्वीकारा है। चलिए, अब जानते हैं कि इस कानून के तहत किस तरह के अपराध कवर किए जाते हैं। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि पॉक्सो एक्ट के तहत कौन कौन से अपराध शामिल हैं। इसमें सिर्फ यौन हमला नहीं, बल्कि यौन उत्पीड़न, शोषण और बाल अश्लील सामग्री भी शामिल है। और खास बात यह है कि अपराधों को बहुत साफ साफ परिभाषित किया गया है, जैसे प्रवेशी यौन हमला, गंभीर प्रवेशी हमला, लैंगिक उत्पीड़न और यहाँ तक कि बाल अश्लील सामग्री बनाना या रखना। यही नहीं, अगर कोई पुलिस या सरकारी कर्मचारी, परिवार का सदस्य या किसी कमजोर बच्चे के साथ अपराध करता है, तो उसे और भी सख्त सजा मिलती है। 2019 में तो संशोधन के बाद कुछ मामलों में मौत की सजा भी जोड़ी गई है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिपोर्टिंग। अगर किसी को भी ऐसे अपराध की जानकारी है तो रिपोर्ट करना अनिवार्य है। नहीं करने पर भी सजा हो सकती है। ठीक कहा। और बच्चों की गोपनीयता बनाए रखना भी इस कानून का अहम हिस्सा है। नाम या फोटो मीडिया में आ जाए तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं इस कानून के तहत मिलने वाली सजा की। लोगों को लगता है कि कानून है, लेकिन दंड कितना सख्त है, ये कम ही लोग जानते हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। जैसे प्रवेशी यौन हमले पर कम से कम 10 साल की जेल, गंभीर मामलों में 20 साल या उम्र कैद, और अब तो कुछ केसों में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, चाहे वो स्पर्श हो, शब्दों से हो या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, सब पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। और अगर बाल अश्लील सामग्री की बात करें तो सिर्फ बनाना ही नहीं, भंडारण और वितरण पर भी 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना संभव है, खासकर दोहराव होने पर। ये बातें देखकर लगता है कानून में बच्चों की सुरक्षा के लिए कितनी गहराई और सख्ती बरती गई है। अब सवाल आता है, अगर कोई मामला सामने आता है तो रिपोर्टिंग से लेकर सुनवाई तक बच्चे को क्या-क्या सहूलियत मिलती है? सबसे अच्छी बात है, रिपोर्टिंग अनिवार्य है और बच्चे का बयान उसके घर या पसंदीदा जगह महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वर्दी के लिया जाता है। रात में बच्चे को पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाता और बयान जहां तक हो सके ऑडियो, वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी जरूरी है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट हर जिले में है, जहां ट्रायल तेजी से होता है और पूरा ध्यान बच्चे के अनुकूल माहौल बनाना होता है, ताकि बच्चा डर या दबाव महसूस न करे। ये सारी व्यवस्थाएं सुनकर लगता है कि बच्चे के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी उतनी ही अहमियत दी गई है जितनी कानूनी प्रक्रिया को। मुझे याद है 2019 में जब संशोधन आया था तो खबरों में खूब चर्चा हुई थी। क्या आपको लगता है इन बदलावों से बच्चों की सुरक्षा और मजबूत हुई है? बिल्कुल। 2019 के बाद कानून में और ज्यादा सख्ती आई, जैसे गंभीर अपराधों में सीधे मौत की सजा का प्रावधान। साथ ही बाल अश्लील सामग्री पर भी ज्यादा स्पष्ट और कठोर दंड जोड़ा गया। एक और बात जो मुझे खास लगी वो ये कि अब बालक शब्द में लड़के, लड़कियां दोनों शामिल हैं, यानी कोई भी बच्चा
इस सुरक्षा के दायरे में आ जाता है। हाँ, और अपराध की जानकारी मिलने के 30 दिनों के भीतर गवाही रिकॉर्ड करने और 1 साल में ट्रायल पूरा करने का प्रयास भी बच्चों के हित में बड़ा कदम है। तो ये साफ है कि लगातार बदलाव और सख्ती बच्चों की सुरक्षा को और बेहतर बना रहे हैं। इतने सख्त कानून के बावजूद क्या आपको नहीं लगता कि असली चुनौती इसकी जानकारी और सही क्रियान्वयन में है? मैं भी यही मानती हूँ। कई बार लोग अपराध समझ ही नहीं पाते या रिपोर्टिंग से डर जाते हैं। परिवार, स्कूल और समाज में बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में खुलकर बताया जाना चाहिए। साथ में जो लोग बच्चों के साथ काम करते हैं जैसे शिक्षक, डॉक्टर या पुलिस, उन्हें भी ट्रेनिंग देनी जरूरी है ताकि वो संवेदनशीलता और समझदारी से मामले हैंडल कर सकें। और ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा सामने आए तो उसे विश्वास मिले, न कि डर या शर्मिंदगी महसूस हो। जागरूकता ही असली सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आशा करते हैं कि हम सब मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बना पाएंगे। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हर किसी की है।